Hello students, welcome back to today's today's classes. So yes, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का NCERT चैप्टर 1 से, जो कि है चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर, और उसका एक्सरसाइज 1.1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसे समझते हैं पहले, ठीक है। तो क्लास 10 का है, तो हम लोग 9th तक में प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसीलिए मैं इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं ला रही हूँ, सीधा मैं यहाँ से एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे हर एक नंबर को इसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे है 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो जैसे एलसीएम करते हैं ना वैसे ही, ठीक है। 140 का 2 7 40 यानी कि 70, 2 35 एंड 5 7 यानी कि 140 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसका ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसी तरह 156 का करना है। 156 इवन नंबर है, तो ये ऑब्वियसली 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9। अब तो नहीं कटेगा बिकॉज 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 156 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टर्स है। Now 3825, so 3825, 5 से यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 7 35, तो 3 बच गया, 5 6 30, 2 बच गया, 5 5 25, अगेन 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15। अब ये है 153, तो 153 को हम लोग एक बार 3 से कर सकते हैं। 3 5 15, 3 1 3, ठीक है। नाउ 7 से होगा क्या, 3 से ही होगा। 3 1 3, 3 7 21, ठीक है। यानी कि इसका 3 8 2 5 का क्या होगा फैक्टर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट की हूँ, आप लोग भी इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, आप अपना फ्री स्पेस उस तरह से बनाना जो हो जाए। मुझे एक आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसीलिए, ठीक है। ना 5005 का करते हैं। 5005 अगेन इसका यूनिट प्लेस है 5, तो 5 1 5 0 0, 5 1 5। नाउ 1001, तो 11 से कर सकते हैं। अभी नहीं, 11 से नहीं होगा, 7 से होगा, ठीक है। 7 1 7, इसका 3 दे दिया, इसको 30 हो गया। 7 4 28, 7 3 21, यस 143। अब 11 से होगा। 11 इससे पहले भी हो जाता है, 11 9 99 करते, तो 11 1 11, 11 3 33। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 5005 का, यहाँ पे मैं ये बाउंड्री डाल रही हूँ, इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला 7429, 7429 का करते हैं। तो 17 से करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ये अल्टर नंबर है। तो 17 के टेबल में करेंगे इसको। 17 का करते हैं, तो 17 4 68, 68 और 6 इसका बच जाएगा, तो 6 और 2, तो 17 3 51, 119 अब हो जाए क्योंकि 11 इसका आ गया इधर, तो 119, तो 17 7 119, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो 19 2 38, 19 3 57, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 7429 इज इक्वल टू 17 19 इंटू
23। ठीक है, तो ये रहा इसका फैक्टर। यहाँ पे उल्टा लिख दी हूँ 19 इंटू 17, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसे जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 26 एंड 91। तो 26 और 91 का हमें पहले प्राइम फैक्टर हम इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ कर रही हूँ। ठीक है, 26 91, इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो 13 से, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ठीक है, तो अब ये क्या है, 13 क्या है, 26 के लिए भी ये कॉमन था और 91 के लिए भी, और 2 और 7 क्या है, सिर्फ इसका ही है 26 का। तो इसे भी अब 2 का करेंगे तो ही 2 1 जा 2 और 7 का 7 रह जाएगा। 7 का करेंगे तब 7 1 जा 7 आएगा, इस तरह से आया है ना। तो ये डिफरेंट आ गया। तो जितना ही कॉमन रहेगा, ठीक है, जो मेन कॉमन रहेगा वही होता है HCF। सो HCF इज इक्वल टू 13 और LCM इज इक्वल टू सारा ही नंबर हो जाएगा, जितना नंबर है वो सभी नंबर्स हो जाएंगे LCM में। 13 इंटू 2 इंटू 7, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 है ना, 91 2 जा 182। ठीक है, तो LCM हो गया। अब LCM इंटू HCF यानी कि 13 इंटू 182 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अब इसको हम प्रोडक्ट जब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, अब मैं रफ में की हुई हूँ, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2366। आप लोग भी एक बार अपना रफ में कर लेना, इसका भी यहाँ पे आएगा 2366। ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेस से आप मैच कर सकते हो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 है ना। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 510 92। सेम करते हैं, सेम प्रोसेस से। 2 से तो हो ही जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। नाउ ये 255 है और यहाँ पे 46 है ना। तो अब ये 46 है, 255 है, तो ये सब क्या है, अलग अलग नंबर है। तो जब अलग अलग नंबर है तो इसका भी होगा, लेकिन सिर्फ 2 ही कॉमन है और ये ऑड है और ये इवन है, तो डेफिनेटली डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट या तो इसे इस तरह भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हमें प्राइम फैक्टर कर लेना है। ठीक है, तो पहले 5 का कर लेते हैं, 5 5 जा 25 एंड 1, और ये 46 ऐसे ही उतार दिए। फिर थ्री से, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 46 अगेन ऐसे ही उतर जाएगा। अब 17 से, तो ये 1 हो गया, अब ये 46। अब इस 46 को करेंगे कैंसिल, तो 223 है ना, इतना आ जाएगा। ये 1 का 1 ही, 23 से करेंगे तो 23 1 जा 23, 23 1 1, इस तरह से हो गया। यानी कि ये 2 जो था सिर्फ यही कॉमन था। तो HCF जितना कॉमन सिर्फ रहेगा वो हो गया, मतलब दोनों में ही कॉमन था, वो हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM हो गया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इन सभी को जब प्रोडक्ट करेंगे तो LCM का प्रोडक्ट आता है 5 2 जा 10, तो 10 तो हो गया, 3 2 जा 6, 10 6 जा 60। अब 23 इंटू 17 हो जाएगा। तो इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा नंबर इसमें 23460। ठीक है, 23460। ओके,
अब हमें प्रूफ करना है LCM इंटू HCF, यानी कि 2 इंटू 23460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सीधा इसका डबल हो जाएगा 23 का, और 23,460 का डबल कितना हो जाएगा 46,920। 46,920 इज इक्वल टू इसका भी वही होगा 46920। तो वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया वो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। 33654 इवन है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, 27। 3 से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा। अब है 56 और 9। ठीक है, यहाँ यानी कि ये 2 और 3 क्या था, इसका कॉमन था, है ना। 2 और 3 इसमें अभी तक का कॉमन आया है। अब हम LCM के लिए तो आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सिर्फ HCF के लिए है। ठीक है, 256 हो जाएगा 28, ये हो गया 9 जस का 10, 2 14 9, 2 7 जा यहाँ पे 9, 7 1 जा 7, यहाँ पे 9, अब 9 1 जा 9। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। LCM होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9। इन सभी को जब प्रोडक्ट करते हैं LCM में तो इसका प्रोडक्ट हमारा आता है 3024। 3024। अब LCM इंटू HCF यानी कि 6 इंटू 3024 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। ठीक है, ओवरऑल मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल कर दे रही हूँ, इसका भी प्रोडक्ट और इसका भी प्रोडक्ट, क्योंकि वेरीफाई ही करना है। तो इन दोनों के इक्वल होगा 18144। 18144। ठीक है, तो आई होप ये 1 और 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड दिस सीरीज ऑफ NCERT क्लास 10 रियल नंबर से, जो कि स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पे बाय मिस्टेक मेरे द्वारा हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं अगर गलती होगी तो मैं उसे सुधार करूँगी। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कतें होंगी तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, जिसमें आप लोगों को समझाने में मुझे सुविधा हो। ठीक है, और आप लोग भी समझ सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।